इन दंगों में आम लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। नालंदा में धारा 144 लगा दी गई है और खुद बीजेपी बिहार के जो डीजीपी है वहां गए हैं और विधि व्यवस्था का जायजा लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। बिहार इन दिनों दंगे की आग में झुलस रहा है। 5 राज्यों में रामनवमी के अवसर पर दंगा भड़काया गया। ये सुनियोजित था या फिर अचानक हुआ, ये कहना मुश्किल है। हालांकि ये सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन इन दंगों से इतर अगर बात करें आम लोगों की, तो इन दंगों में आम लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। हम आपको बता देते हैं कि बिहार शरीफ में दंगा हुआ और 2 दिन तक गोलीबारी होती रही। इस दौरान सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रही थी। लोगों का ये भी आरोप है कि पुलिस प्रशासन जो है दंगे के दौरान जो छिटपुट घटना हो रही थी उस समय पुलिस प्रशासन जो है मौन थी, मूक दर्शक बनी हुई थी। सासाराम में भी दंगा भड़काने की कोशिश की गई, पुलिस प्रशासन वहाँ भी मौन दिखी। हालांकि बाद में जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव नजर आए और पुलिस महकमा की क्लास लगा दी। इतना ही नहीं, नालंदा में धारा 144 लगा दी गई है और खुद बीजेपी बिहार के जो डीजीपी है वहाँ गए हैं और विधि व्यवस्था का जायजा लिया है। इस बीच जो है सवाल खड़े होते हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार अब इस दंगे को लेकर के जिस तरह की घटिया बयानबाजी पॉलिटिकल देखी जा रही है, इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। एक तरफ जहां बिहार में अमित शाह आए, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, सासाराम में उनको जाना था, लेकिन नीतीश सरकार ने कानून का हवाला देते हुए उन्हें वहां मना कर दिया। इसको लेकर के बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं नीतीश सरकार पर, पुलिस प्रशासनिक महकमा पर तंज कस रहे हैं कि प्रशासनिक महकमा नीतीश कुमार का मजबूत नहीं है। हालांकि अमित शाह बिहार आए और नवादा गए, नवादा में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ये भी ऐलान किया कि नवादा लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ बिहार की विधि व्यवस्था को लेकर के उन्होंने राज्यपाल से बातचीत भी की और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की बात कही। मुमकिन हो कि बिहार में अर्धसैनिक बल पहुंच भी गए होंगे। तो जिस तरह की तमाम तरह की स्थिति जो निकल करके सामने आ रही है बिहार में, लेकिन इससे जो अलग जो स्थिति है वो पॉलिटिकल है। तमाम तरह की बयानबाजी की जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ा जा रहा है, गढ़ा जा रहा है, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने से बचता नजर आ रहा है। बिहार शरीफ की अगर बात करें तो बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया है, वहाँ लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी को उपद्रवियों ने, असामाजिक तत्वों ने पूरी तरह से जला दिया है। और जो मदरसा की कमेटी के जो लोग हैं उनका ये कहना है जिस तरह से नालंदा लाइब्रेरी को एक समय में जला दिया गया था, उस तरह से मदरसा में भी इस तरह से ये हाल किया गया है। सरकारी दस्तावेजात, जितने सरकारी असातिज़ा और मुलाजिमीन हैं, उनके सर्विस बुक और उनके तकर्रुरीनामे, ये सारा रिकॉर्ड, मुख्तसर है कि सारा रिकॉर्ड जल करके बिल्कुल खाक हो गया है। तकरीबन 6 अलमारियों में ये सारे सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजात थे। इल्हाकनामा था जो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से जो अफिलेटेड हुआ था, अफिलेशन जो मिला था, उसकी सारी जितनी भी जानकारियां थी वो सब कुछ जल करके खाक हो गई हैं। देखिए कितनी खतरनाक तरीके से आगजनी की गई है। हालांकि कोशिश की जा रही है, जो मृतक है, मृतक के परिजनों से नीतीश कुमार ने बातचीत भी की है और सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए का देने की घोषणा भी की है, बात की है। गृह सचिव भी इस तमाम मामले को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं। हालात बिल्कुल कंट्रोल में है। बिहार सरकार ने दावा किया है कि हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है। आगे कोई ऐसी घटना को हम नहीं होने देंगे जिससे कि आम सामान्य शांति व्यवस्था पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जो ऐसे अंसर हैं समाज में, थोड़े बहुत कहीं न कहीं हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हों, उनकी भी हम पहचान करके उनको कानून के दायरे में लाएंगे। हर चीज की इनपुट होना एक पहलू है। जैसे मुख्य सचिव महोदय ने कहा, 1832
36 जुलूस पूरे राज्य में चल रहे थे रामनवमी के अवसर पर, और ये 2 स्थानों को छोड़ करके बाकी सारे सफल रूप से संपन्न हुए हैं। तो निश्चित ही जो इनपुट थी, जो उसके आधार पे प्लानिंग थी, फोर्स डिप्लॉयमेंट थी, वो सही रूप से की गई। कई बार कुछ मौके पे कुछ ऐसा होता है तो उसके आधार पर, वो भी प्रयास था, बहुत तुरंत प्रशासन ने कार्रवाई की है और उसको नियंत्रित किया। सर, नालंदा मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, इसके बावजूद भी वहाँ पे पुलिस के सामने और आइंदा इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसको लेकर के पुलिस को पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। खास करके सासाराम में, नालंदा में और मुंगेर में भी छिटपुट घटना हुई है। और इसके अलावा मनेर से भी खबर आई थी, जो कि पटना में है, पटना से नजदीक है। मनेर से भी इस तरह की खबर आई थी कि मनेर की दरगाह पर असामाजिक तत्व ने झंडा लहराया था। तो उसको लेकर के पुलिस गश्ती जो है वो लगातार हर जिलों में हो रही है, सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी पॉलिटिकल आ रही है, नीतीश कुमार पूरी तरह से नाकाम है, या फिर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है, उनको अगर मालूम था कि इस जिला में इस तरह की घटना हो सकती है तो वो क्यों नहीं अलर्ट हुए, क्यों अपने प्रशासनिक महकमा को अलर्ट नहीं किया। इन तमाम चीज़ों पर जो प्रतिक्रिया आ रही है, खास करके प्रतिपक्ष के नेताओं का, बीजेपी जो पार्टी है उसकी जो प्रतिक्रिया आ रही है, वो बिल्कुल भी एक सभ्य समाज के लिए स्वीकार नहीं है। क्योंकि जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है उससे यही कहा जा सकता है कि कहीं दंगा सुनियोजित तो नहीं है, कहीं दंगा प्री प्लान तो नहीं है। क्योंकि ऐसा अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी शासित राज्य में दंगा जो है सुनियोजित ही देखने को मिलता है। हालांकि बिहार में क्या कुछ स्थिति है, ये सब कुछ जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ साफ है कि अभी जो है बिहार की स्थिति कंट्रोल है। इस वक्त हम पटना में भी खड़े हैं। पटना में ये आपको रोड है और ये सड़क आपको जाती है नौबतपुर की तरफ है। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और सब कुछ सामान्य है। इसके अलावा पूरे बिहार में स्थिति सामान्य है, सब कुछ कंट्रोल में है और उम्मीद की जाती है कि सब कुछ बेहतर होगा और पटरी पर सब कुछ लौट करके आएगा।